तो नमस्कार दोस्तों, टैली के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। हमारा आप लास्ट वीडियो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसमें हमने अकाउंट के काफ़ी सारे बेसिक टर्म्स समझा था। आप नए व्यूअर होते वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बात करें आज की इस वीडियो में तो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो यही वाला है, क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं क्रेडिटर एंड डेबिटर करना। देखो, एक बात क्लियर कर लो, अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्रेडिटर एंड डेबिट का वैल्यू पता होगा, अगर नहीं है तो आपको क्लियर कर दो। मेनली आप जो टैली सीख रहे हैं अकाउंट ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए, जिसमें हम एक अकाउंट को क्रेडिट और दूसरे अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो वही आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसमें हम लेन देन ट्रांजैक्शंस की प्रक्रिया को क्रेडिटर एंड डेबिटर कैसे करना है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन रूल्स। व्हाट इज अ गोल्डन रूल? गोल्डन रूल क्या होता है? जैसे हम टैली चलाते हैं तो उसमें हमको अलग अलग टाइप से डिफरेंस अकाउंट मिलता है। उसी डिफरेंस अकाउंट को 3 अकाउंट्स में बांटा गया है, जैसे पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। ये तीनों अकाउंट्स के अपना एक रूल्स होता है, जिसके बिहेव पे हम अकाउंट को जस्टिफाई क्रेडिटर डेबिटर कर सकते हैं। इसे ही गोल्डन रूल्स कहते हैं। इसमें अलग अलग से जैसे अकाउंट्स है, सेल्स अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइविंग अकाउंट है। तो आइए गाइस उसी को देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इट इज़ अ रिलेटेड टू कंपनी। पर्सनल अकाउंट इट इज़ अ रिलेटेड टू कंपनी, ओनर एंड बैंक। ये जो व्यक्तिगत खाता होता है ये आपके कंपनी, ओनर एंड बैंक से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार से होता है रियल अकाउंट। ये होता है वास्तविक खाता। इट इज़ अ रिलेटेड टू कैश थिंग एंड फिक्स एसेट, जैसे फर्नीचर्स वगैरह हो गया, या फिर टेबल्स, चेयर्स, जितने भी जो फिक्स एसेट होता है, कैश हो गया, ये होता है रियल अकाउंट के अंतर्गत होता है। इसको बोलते हैं वास्तविक खाता। वैसे है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता। इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस। ये संबंधित होते हैं कोई भी ट्रेड में होने वाले प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड ट्रेड से, इनकम एंड एक्सपेंस से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गोल्डन रूल्स दिया गया है पर्सनल अकाउंट का। जैसे पहला रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर आपके ट्रेड्स को पैसा अगर रिसीव्ड हो रहा है तो डेबिट होगा। अगर आपके ट्रेड से पैसा दे रहे हो तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट्स, इसका गोल्डन रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज टू ट्रेड। अगर आपके ट्रेड से पैसा जा रहा है तो डेबिट होगा, और आपके ट्रेड से पैसा जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। वैसे नॉमिनल अकाउंट का है। नॉमिनल अकाउंट में होता है जैसे डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंस एंड क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट। अगर आपके ट्रेड में लॉस एंड एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट होगा, और अगर आपके ट्रेड में इनकम एंड प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे कैपिटल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से आता है, जैसे आपको दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट है, कैश, रियल अकाउंट के अंतर्गत कैश अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत परचेस अकाउंट है ना। सबका एक अलग अलग टर्म्स होता है, कंडीशंस होता है, कैटेगरी होता है। जैसे पर्सनल अकाउंट का आपको दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट है, राम अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड है, ड्राइविंग अकाउंट है, मोहन ट्रेडर्स है। वैसे रियल अकाउंट का भी है, कैश अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, मोटर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है। इसमें फिक्स एसेट से संबंधित होता है, जैसे टेबल, चेयर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। वैसे होता है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। जैसे नॉमिनल अकाउंट का आप रूल पढ़े हैं, इट इज़ अ रिलेटेड इनकम एंड प्रॉफिट, एक्सपेंस एंड लॉस, इससे संबंधित होता है परचेस अकाउंट, है ना। ये देखते हैं। अब इसी का एक रूल्स होता है, कोई भी जैसे क्वेश्चंस होता है इसमें
है ना। इसमें देखना होता है कि कौन से अकाउंट पर्सनल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट के से मैच खा रहा है। ये देखते हैं जर्नल एंट्रीज, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। कॉमर्शियल बिजनेस विद 2 लाख, यहाँ पे जैसे बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हैं, है ना। तो कॉमर्शियल मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट, है ना, बिजनेस, कैश। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप भी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने कंप्यूटर्स कॉपी जो भी होंगे नोटबुक उसमें आप कवर कीजिए। पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। लेट यूज अंडरस्टैंड दैट हाउ टू डू द ट्रांजैक्शंस। इसमें पहला क्वेश्चन है कॉमर्शियल बिजनेस विद कैश 1,80,000, है ना। ये बिजनेस लगाया गया है, कॉमर्शियल मतलब लगाया गया। तो यहाँ पे इफेक्टिव अकाउंट देखते हैं पहले। इफेक्टिव अकाउंट क्या क्या है ना। तो सबसे पहले आपको इफेक्टिव अकाउंट देखने आना चाहिए कि कौन कौन सा अकाउंट्स है ना। उसके बाद उसमें गोल्डन रूल्स है, उसको फॉलो करना होता है। पहले जैसे देखो कॉमर्शियल, यहाँ पे पैसा लगाया गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई पैसा कौन लगाएगा, मालिक ही लगाएगा, ओनर लगाएगा, है ना। वैसे इधर देखते हैं यहाँ कैश है, तो कैश का क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, है ना। और यहाँ देखते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, अभी जस्ट हम देखे हैं ऊपर, देखते हैं कैपिटल अकाउंट। ये देखिए कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट का रियल अकाउंट के कैटेगरी पे होता है ना। अभी देखे हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत है पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट के अंतर्गत है रियल अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे जैसे पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है ना। अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस करना है, तो किसको डेबिटर रखना है, किसको क्रेडिटर रखना है, यहाँ पे मेन मुद्दा होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमर्शियल बिजनेस विद, यहाँ पे जो फाउंडर्स है, ओनर है, क्या कर रहे हैं, बिजनेस में अपना पैसा लगा रहा है। और ये लगा रहा है मतलब कैपिटल लगा रहा है, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, वहाँ पैसा लगाया जा रहा है, तो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, लगा रहा है, क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है। तो ये क्या होगा, CR, क्या होगा, CR, क्रेडिटर, ठीक है। अब इसका देखते हैं कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट का क्या होता है, रियल अकाउंट। इसको अब पैसा क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है ना, यहाँ रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो इसका रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट्स गो आउट फॉर ट्रेड। यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, हमारा जा रहा है कि आ रहा है, यहाँ पे पैसा आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, कम इन ट्रेड है, पैसा आ रहा है, तो क्या करते हैं, डेबिटर। तो क्या होगा, इसका नरेशन क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटर, इस टाइप से होगा, टू इसके रिस्पेक्ट में टू कैपिटल अकाउंट। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आई बिलीव इन, आपको प्रैक्टिस के साथ ये आपको समझ आएगा गाइस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इफेक्टिव अकाउंट आपको देखना आ जाएगा कि कौन कौन से इफेक्टिव अकाउंट है, है ना। जैसे इसमें हमने कैपिटल अकाउंट निकाले, वैसे कैश अकाउंट निकाले हैं। वैसे अगर आपको आ जाता है तो आपको इजिली गोल्डन रूल्स फॉलो करके आप किनको क्रेडिटर करना है, किनको डेबिटर करना है, आप इजिली कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, परचेज गुड ऑफ 10,000 फॉर मोहन ट्रेडर्स इन कैश। मोहन क्या कर, मोहन 10,000 का सामान परचेज किया गया है मोहन ट्रेडर्स इन कैश। कितना का, 10,000 का। तो यहाँ पे परचेस है, परचेस गुड, है ना। तो परचेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे परचेस अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स इन कैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन ट्रेडर्स को नहीं लेना है, यहाँ किसको लेना है, कैश को लेना है। अगर यहाँ पे क्रेडिट रहता है तो क्रेडिट रहेगा, तो यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स को लेना है ना। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, कौन से अकाउंट के अंतर्गत आता है, वो पता होगा, नॉमिनल, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और वैसे कैश अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट। कौन सी कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट, ठीक है। वस्तुगत खाता इसके अंतर्गत आता है ना। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज गुड ऑफ 10,000 फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स इन कैश, ठीक। मोहन ट्रेडर्स से डायरेक्ट जो भी है, यहाँ पे परचेज किया गया है 10,000 का। और किस में परचेज किया गया है, कैश में, है ना, नगद।
तो इसका देखते हैं, नगद दिया है मतलब उनका क्या हो रहा है, पैसा दे रहा है मतलब उसका क्या हो रहा है यहाँ पे जैसे देखो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है, डेबिट द लॉस एक्सपेंस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट। ये डेबिट कर रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं ना कैश, तो इसका क्या होगा, ये डीआर होगा। क्या होगा, डीआर, है ना। वैसे ही आपका जैसे इसमें देखते हैं कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट इसमें क्या होगा, डेबिट, इसमें क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है ना, ये डेबिट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं रियल अकाउंट, व्हाट कम इन ट्रेडर्स एंड क्रेडिट एंड व्हाट्स गो आउट फ्रॉम ट्रेड। तो यहाँ अपने को क्या हो रहा है, यहाँ पैसा आ रहा है, रियल अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ क्या होता है, जब पैसा आता है, जब पैसा आता है तो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड्स एंड क्रेडिट एंड व्हाट्स गो आउट फ्रॉम ट्रेड। जब आप कोई भी सामान लोगे, है ना, मोहन ट्रेड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिएगा, इससे इसका आपको समझ आ रहा होगा, आपको प्रैक्टिस करते करते ये समझ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिटर्स हो जाएगा। एक अगर आपने पकड़ लिए कि कौन सा क्रेडिटर है और कौन सा डेबिटर्स है, तो आप इजीली इसको भी आप बना सकते हो। तो ये क्या रहेगा, CR, है ना, ये ऐसे चलेगा। इस आगे बढ़ते हैं, अब इसका देखते हैं, परचेस गुड्स ऑफ 20,000 फॉर फ्रॉम राम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। जैसे वहाँ पे क्या था, कैश था, तो कैश था तो कैश अकाउंट के लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट है, ठीक है। पर जो सामान लिया गया है ना, वो किस में लिया गया है, उधारी में लिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया है, राम ट्रेडर्स। ऐसे आपको देखना है ना। अगर नकदी लिया गया है तो कैश रहेगा, और उधारी में लिया गया रहेगा तो यहाँ पे फाउंडर्स का नाम रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे जैसे दिख रहा है, संस्था का नाम रहेगा यहाँ पे, है ना। तो इसमें तो परचेस आपको दिख ही रहा है, इफेक्टिव अकाउंट, परचेस अकाउंट, और परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत होता है। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, है ना, पर्सनल अकाउंट भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेस गुड्स ऑफ 2000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट से क्रेडिट किया है, मतलब उधारी में माल लिया है। तो इसका भी, इसमें भी क्या हो जाएगा, देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, डेबिट दिस लॉस एंड एक्सपेंस एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड इनकम्स, है ना। वैसे ही पर्सनल अकाउंट का भी देखें, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग परचेज कर रहे हैं तो सिंपल से बात है, डेबिट करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया DR, ये क्या हो गया आपका CR, है ना। तो इस प्रकार से आपको इफेक्टिव अकाउंट अगर आप पता चल जाता है तो आप इजीली आप इसको आप निकाल सकते हैं, गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग किसको डेबिटर रखना है, किसको क्रेडिटर रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनर विड्रॉल 5,000 फॉर इट्स पर्सनल यूज, है ना। अपन आगे पढ़े थे कि अगर कोई भी फाउंडर्स ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो किसके अंतर्गत आता है, ड्राइविंग अकाउंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, ड्राइविंग अकाउंट, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है ना। अब यहाँ पे इफेक्टिव अकाउंट में एक और क्या बच गया, कैश। तो ये क्या रहेगा, कैश अकाउंट रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट। अब दोनों का गोल्डन रूल्स देखते हैं। ओनर विड्रॉल, अगर पैसा क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो पैसा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सिंपल से बात, उसको पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिल रहा है तो क्या होता है, ये डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट, क्लियर। और ये डेबिट है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, सिंपल से बात, है ना। एक अकाउंट, एक इफेक्टिव अकाउंट अगर आपको पता चल गया तो, एक डेबिटर या क्रेडिटर आपको पता चल गया तो आप इजीली आप डेबिटर या क्रेडिटर कर सकते हैं। सिंपल से बात है यहाँ पे, है ना। पैसा निकाल रहे हैं तो कंपनी से पैसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, व्हाट गोस आउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल भी आप इसको नोट करिए, फिर स्क्रीनशॉट करके रखिए। उस वैसी प्रकार से देखते हैं, जैसे डिपॉजिट 5,000 कैश इन बैंक। ये थोड़ा अलग टाइप्स का क्वेश्चन है गाइस, ये बैंक से संबंधित है थोड़ा, है ना। जैसे यहाँ पे कैश है तो कैश आप यहाँ ले सकते हो एक इफेक्टिव अकाउंट में, है ना। दूसरा बैंक है
तो बैंक ही ले लो, एक बैंक अकाउंट है ना। अब यहाँ देखते हैं बैंक अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत है ना। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल देखेंगे, इजिली आपको याद करके रखना पड़ेगा गोल्डन रूल्स क्या होता है ना। वैसे ही कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट कभी किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पैसा डिपॉजिट कर रहा है, जमा कर रहा है, मतलब ये पैसा क्या करेगा ये है ना, डिपॉजिट कर रहा है। कितना डिपॉजिट कर रहा है, 5000, तो ये क्या हो जाएगा, DR, क्या हो जाएगा, DR, और ये क्या हो जाएगा, CR। ये गोल्डन रूल्स से आप इजिली बना सकते हैं गाइस। आपको बस गोल्डन रूल्स बस को आपको देखना पड़ेगा, और इफेक्टिव अकाउंट क्या क्या है और गोल्डन रूल्स फॉलो करके आप डेबिटर और क्रेडिटर इजिली आप कर सकते हैं। और आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। वैसे है रिसीव इट सेल्स अमाउंट फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स 20,000, ये भी है, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे अशोक ट्रेडर्स आपका क्या हो गया, अशोक अकाउंट है ना, उसके बाद अशोक ट्रेडर्स आपका हो गया अशोक अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट है ना। अब यहाँ पे देखना है पर्सनल अकाउंट का रूल देखना है और रियल अकाउंट का है ना। अशोक अकाउंट किसके अंतर्गत आ गया, पर्सनल अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट, ठीक। अब आपको क्वेश्चंस को देखना है, रिसीव्ड सेल्स अमाउंट फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स से 20,000 क्या हुआ है, रिसीव हुआ है ना। रिसीव्ड सेल्स अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा 5,000, सॉरी ये 20,000 है, ये बाई मिस्टेक्स हुआ है ना, इसको 20,000 कर लीजिए आप है ना। यहाँ नरेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ रिसीव हुआ है गाइस। तो रिसीव होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट। तो इसको क्या कर लेंगे, ये कैश अकाउंट डेबिटर 20,000 और टू कैश अकाउंट 20,000, ये आपका नरेशन क्वेश्चन बन जाएगा है ना। तो ये है आपका ये। उसी प्रकार से अलो डिस्काउंट ऑफ 10,000 है ना, इसमें भी अलो डिस्काउंट्स किया है, इसको भी देखते हैं। तो इसमें देखते हैं डिस्काउंट है, तो सिंपल से बात है डिस्काउंट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं है ना। इफेक्टिव अकाउंट में कैश भी है, तो कैश अकाउंट हो गया। अब दोनों का क्वेश्चंस को पढ़ना है कि पैसा किस में आ रहा है, किससे जा रहा है ना। तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द लॉस एक्सपेंस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। अब यहाँ पे फाउंडर क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट देगा तो सिंपल से बात है, उसको क्या होगा, लॉस एंड एक्सपेंस होगा। लॉस एंड एक्सपेंस होता है, क्या होता है, डेबिटर होता है, स्पष्ट है, इजी। तो ये क्या रहेगा, DR रहेगा, क्या रहेगा, DR। और सिंपल से बात है, ये DR है तो ये क्या रहेगा, CR, कैश प्राप्त हो रहा है ना। ये तो ये आपका इजली क्वेश्चंस था। आपको और भी जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, आप कहीं से गूगल्स वगैरह से अपने टीचर से निकाल के आप जर्नल एंट्री का क्वेश्चन जरूर करिएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अपने रिगार्डिंग आपको जो भी कमेंट्स करना है, फीडबैक, आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप अपना सजेस्ट देख सकते हैं। और आपको यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।